हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है। रिलेशंस एंड फंक्शंस हम कर रहे हैं। अभी प्रीवियस वीडियो तक हमने 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, और आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक आएगा और 2 एग्जांपल्स हम इसमें कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो देखकर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। तो देखो जरा, 5th एग्जांपल क्या कहता है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे पहले उनको देख लें। शो दैट रिलेशन आर, ठीक है, इन सेट जेड। जेड मतलब जो कलेक्शन है वो तो इंटीजर्स का है, यानी कि हमने इंटीजर्स को लेना है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और उस पे आर नाम का रिलेशन है। वो रिलेशन क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू ए बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। इंटीजर्स हम सबको पता है, मेरे ख्याल से मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं इंटीजर्स हैं। मतलब केवल इन्हीं को लेना है और आंसर भी यही आना चाहिए, क्योंकि आर क्या है, जेड से जेड पे है रिलेशन। तो इनपुट भी जेड हो, आउटपुट भी जेड हो, मशीन में जेड डालो जेड ही निकले, आंसर भी जेड आना चाहिए। और रिलेशन क्या है, देखो जरा, कि रिलेशन में वो 2 एलिमेंट्स लेने हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इस चीज को बस आपने समझना है कि जो 2 है वो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक और उसको मतलब 4 और 6 को ले लो। 4 में से 6 गया, 2, 2 इसको डिवाइड करेगा। ध्यान से सुनना, तो 4 और 6 इस रिलेशन में आ जाए। लेकिन अगर मैं 4 और 7 ले लूं तो 4 में से 7 गया -3, और 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 और 7 इस रिलेशन में नहीं आएंगे। ये मतलब अब 2 एक बहुत सिंपल सी बात है कि 2 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो इवन होना चाहिए। तो ए और बी में 2 का गैप होना चाहिए, मेन ये है। लेकिन अब वो वाली बात है कि मैं इसका कलेक्शन सेट नहीं बना सकती। मैं इसका अगर एक बहुत बड़ा भाई ये बना दूं, पूरा सेट बना के तुम्हें दिखाऊं, जैसे पिछले उसमें हमने 4th एग्जांपल कहाँ गया, ये रहा, ये नज़र के सामने ही है, जैसे ये बना हुआ है। इस तरह नहीं बना सकती मैं, क्यों? क्योंकि इंटीजर्स इनफाइनाइट हैं और इनफाइनाइट कलेक्शन बनेगा, सबको चेक थोड़ी कर सकते हो। जनरल प्रूफ देना है। जनरल प्रूफ किस चीज का देना है कि प्रूव करो कि ये जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बता दिया अगले ने तो पहले आंसर दे दिया। रिफ्लेक्सिव बेस में चेक नहीं करना, शो करना है, यानी है इक्विवेलेंस तो है, हमें पता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, वो जो ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी वो यहाँ भी काम आएगी। रिफ्लेक्सिव में हमने मान लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब देखो, ये डिवाइड का निशान बड़ी क्लासेज में ये लेके 2 डिवाइड ए माइनस बी। मैंने तुम्हें क्या बताया था रिफ्लेक्सिव में, क्या चेक करना कि दोनों जगह एक ही एलिमेंट रख लो। अब ए माइनस ए कितना हो गया, 0। क्या 2 0 को डिवाइड करेगा? हाँ करेगा, 0 को 2 डिवाइड करेगा। ए माइनस ए 2 से डिवाइड हो रहा है भाई। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो ही a और b r को बिलोंग करेंगे। अब a माइनस ए आर से डिवाइड हो रहा है, क्लियरली ऑब्वियसली कुछ भी लिख लो। 2 डिवाइड्स a माइनस ए, यानी 0 को डिवाइड करेगा तो a, r को बिलोंग कर जाएगा और ऑल a बिलोंगिंग टू z। और जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब नंबर 2 पे आ जाओ, सिमेट्रिक ले लो। सिमेट्रिक बिल्कुल आसान होता है। हमने मान लिया कि ए और बी कोई 2 एलिमेंट्स है जो जेड को बिलोंग कर रहे हैं, और इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए और बी ऑलरेडी रिलेटेड हैं तो 2 उनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब एक बहुत सिंपल सी बात है
कि अगर मैं कह रही हूँ कि 2 डिवाइड्स 12, तो 2 डिवाइड्स -12, भाई किसी नंबर को वो डिवाइड कर रहा है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दूं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ए माइनस बी के नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा या नहीं करेगा भाई, ए माइनस बी के नेगेटिव को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, सिंपल। अब बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है तो बी कोमा ए का जो पेयर है वो आर को बिलोंग कर जाएगा। सीधा उल्टा का ध्यान रखना होता है इसमें थोड़ा सा। जैसे राम दशरथ का पुत्र है तो दशरथ राम का पुत्र नहीं है। ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए का रिलेशन बी से है, ये गारंटी नहीं है कि बी का ए से होगा। लेकिन हमें ये नियम पता है मैथ में कि अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, नेगेटिव को डिवाइड करेगा तो बी माइनस ए को डिवाइड करेगा, तो बी का रिलेशन ए से हो गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, और हमारा रिलेशन इन दिस केस क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। ट्रांजिटिव थोड़ा आप ध्यान से करेंगे, इसमें थोड़ा सा और मैथ कम लगा देंगे, 2m भी लगा सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमने मान लिया कि ए बी सी कोई 3 इंटीजर्स हैं, कि ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। दोनों बातों को खोल दो, ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि आर इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, नहीं लिखो बल्कि इस बात को, एंड आर डिवाइड्स बी माइनस सी। समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान दो, आर इसको भी डिवाइड कर रहा है और आर अरे 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 आर नहीं, क्या लिखना था, कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब एक सिंपल सी बात है भैया, 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 डिवाइड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। गलत तो नहीं हो जाएगा भाई, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। इनका सम क्या हो गया, ए माइनस सी। क्लियर है? ये आ गया 2 डिवाइड ए माइनस सी। भाई ए माइनस सी को, अगर ए माइनस सी को 2 डिवाइड कर रहा है तो ए का सी से रिलेशन हो गया, या ए और सी का पेयर आर में आ गया। हम क्या लेके चले थे कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन आ गया। इसको पूरा भी लिख सकते हो कि वी गेट इफ ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो जो ए सी है वो आर को बिलोंग कर गया। और ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एंड हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब हमारा एक एग्जाम्पल रह जाता है और एक इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक, जिसे अभी हम देखते हैं। अब हम एक नया टॉपिक यहाँ देखने जा रहे हैं, जिसको मैं कह रही थी कि वो है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है ये इक्विवेलेंस क्लास, थोड़ा सा समझेंगे। देखो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया है, जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। थोड़ा हम जेड को फिर से लिखते हैं यहाँ एक बार, अभी मैंने लिखा भी था। जेड का मतलब है ऑल इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, है ना। और रिलेशन हमने क्या लिया कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। यहाँ मैं जीरो से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स देखती हूँ, है ना, कि भाई जीरो से कौन कौन रिलेटेड है। भाई रिलेशन क्या है कि भाई ए बी का रिलेशन है, और जो है 2 जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करे। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जीरो से कौन कौन रिलेटेड है। तो देखो भाई, जीरो में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 2 आएगा और वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जीरो में से मैं माइनस का 2 घटाऊं
तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस माइनस 2। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 0 इज रिलेटेड टू प्लस 2 एंड माइनस 2। बहुत मैं एक्सप्लेन मतलब अच्छे से लिख रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब जो ये रिलेशन में हैं इनका हम पेयर बनाते हैं, तो 0 का रिलेशन हो गया प्लस माइनस 2 दोनों से। ऐसे ही 0 का रिलेशन हो गया प्लस माइनस 4 से, 0 का रिलेशन हो गया प्लस माइनस 6 से। यानी 0 का रिलेशन हर इवन नंबर से होगा। क्यों? हमें क्या चाहिए कि 0 में से जिसको भी घटाएं तो 2 उसको डिवाइड करे। तो 0 में से जब मैं किसी इवन नंबर को घटाऊंगी तभी तो 2 डिवाइड करेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? अब जो जो एलिमेंट्स 0 से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। देखो हम इंटीजर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि एक तो ई ले लिया मैंने इवन नंबर्स का सेट, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और ओ मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो जो 0 है वो सारे इवन इंटीजर्स से क्या हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है। इसी तरह एक बार हम 1 को देखते हैं। ठीक है, एक बार हम 1 को देखते हैं कि 1 से कौन कौन रिलेटेड है। 1 क्या है, ओड है 1 क्या है, ओड है। तो 1 में से अगर मैं ओड घटाऊंगी तो ही तो माइनस होएगा ना। तो 2 डिवाइड्स 1 माइनस 1, या 2 डिवाइड्स 1 माइनस 3, या 2 डिवाइड्स 1 माइनस माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का 2 बन जाएगा तो 2 उसको डिवाइड करेगा। तो 1 का रिलेशन जिनसे भी होगा वो सारे के सारे ओड इंटीजर्स होंगे। यानी कि 1 का रिलेशन प्लस माइनस 1 से है, 1 का रिलेशन प्लस माइनस 3 से है, 1 का रिलेशन प्लस माइनस 5 से है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 0 का रिलेशन तो इनसे है, 0 का रिलेशन तो इनसे है, और 1 का रिलेशन इनसे है, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है या नहीं है भाई? ना तो 2 का रिलेशन 1 से है, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, 4 इज नॉट रिलेटेड टू 3, यानी E1 इज नॉट रिलेटेड टू O। ई सेट के किसी भी एलिमेंट का O सेट के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 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 ई सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। अब ये 2-3 बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं ज़्यादा डिटेल लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको एक इसकी इंट्रो दे रही हूँ। क्वेश्चन नाम मात्र के आते हैं, एक आधा क्वेश्चन मिसलिनियस में आपको इसका मिल सकता है, तो थोड़ा बेसिक आपको पता हो आगे के लिए भी कि हमने 3 बातें यहाँ नोट करनी। ई के एलिमेंट्स पकड़ो क्या है। ई के एलिमेंट्स प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, तो ये सारे आपस में रिलेटेड है। 2 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 8 से, एंड सो ऑन। और ओ के भी सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। तो 1 3 से रिलेटेड होगा, 1 माइनस 3 से भी रिलेटेड होगा, 5 1 से, एंड सो ऑन। मेरे कहने का क्या मतलब है कि ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ई के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। तो यही बात देखो यहाँ आ रही है, थोड़ा सा इन पे ध्यान देना। यहीं पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात मैंने यहाँ बता दी। ई के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड हैं, सारे ओड नंबर्स, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं है भाई। इवन का रिलेशन ओड से, ये रहा, इवन का रिलेशन ओड से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, और 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ, एंड वाइस वर्सा का मतलब ओ का ई से, ई का ओ से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज, ई और ओ बिल्कुल अलग अलग हैं, ई और ओ बिल्कुल। अब 0 जो है ना, अब तुम कहोगे 0 नहीं आया, तो 0 दोनों में आ जाएगा, 0 इसमें भी आएगा और 0 इसमें भी आएगा। तो जब ये, अब इसको देखो यहाँ कि ये दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट हैं, लेकिन जब इन दोनों की यूनियन करोगे तो पूरे का पूरा अपना सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। यहाँ एक बात को समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर लेती हूँ कि अगर मान लो
एक ये प्रोबेबिलिटी कर ली ना 11th क्लास में, आ चुका है। 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी आई थी, तुम्हें थोड़ा सा अगर याद हो। मान लो मैंने 4 बार कॉइन को टॉस करा है, चार नहीं 2 बार कॉइन को टॉस करा, तो ये तो सैंपल स्पेस था। और मैंने एक इवेंट तो ले लिया ये एच और दूसरा इवेंट मैंने ये ले लिया HT TH और TT। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो E1 और इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी है और E1 यूनियन E2 पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है। ये कंडीशन ध्यान हो तो मैंने प्रोबेबिलिटी में कराई थी। ठीक है, ये पार्टीशन कहलाता था वहाँ। E1 and E2 are partition on S। ठीक है, याद है ये चीज। कुछ कुछ ऐसा ही इक्विवेलेंस क्लास का है। इक्विवेलेंस क्लास में हमने 2 क्लास बना ली। एक क्लास हमने इवन नंबर्स की बना ली, एक क्लास हमने ओड नंबर्स की बना ली। तो क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं कि पहली कंडीशन हमारी क्या आ रही है कि ई के सारे एलिमेंट्स ई से रिलेटेड है और ओ के सारे एलिमेंट्स ओ से। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। दूसरी कंडीशन ई का कोई भी एलिमेंट ओ से रिलेटेड नहीं है और ओ का कोई भी एलिमेंट ई से रिलेटेड नहीं है। समझ जाओगी ना। और नंबर 3 पे ई इंटरसेक्शन ओ एम्प्टी है और इसको चौथा नंबर दे लो, चाहे वैसे कर लो। और ई और ओ की यूनियन करोगे तो पूरा इंटीजर्स का सेट आ गया। तो ये जो है, अब इनमें ध्यान देना है कि जो ई है वो जीरो को कंटेन कर रहा है। अब इसको मैं एक बात और तुम्हें बता दूं कि जीरो से जितने भी एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं उन्हें हम ऐसे लिखते हैं। ये जीरो की ये इक्विवेलेंस क्लास का निशान है जो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई है कि जीरो से जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड है वो ये हैं +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो को दोनों में ही रख लो तुम। क्लियर है। अच्छा, और 1 से जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं +-3 +-5 +-7 और +-9, ये दोनों जो हैं दीज आर कॉल्ड दीज आर इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, पहली क्लास है कंटेनिंग जीरो, कंटेनिंग TAINING कंटेनिंग 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ 1 नहीं लिखा हमने, +-1 जीरो को इसमें ले रहा है, ये जीरो को ये इवन में ले रहा है। यहाँ जीरो को ना ओड वाले में मत रखना। ठीक है, जीरो को इवन वाले में रख लो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये कह रहा है कि जीरो की इक्विवेलेंस क्लास 1 के इक्वल नहीं है, जीरो 2R के इक्वल है और 1 की इक्विवेलेंस क्लास 2R + 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें जीरो नहीं लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लास का यहाँ रिलेशन में क्या मतलब है कि किसी एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हो रहे हैं वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। अब तुम कहोगे जी 0 और 1 का ही क्यों बनाया, मान लो मैं 2 का बना लूँ। मान लो मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनाना चाहूँ तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे इट कंटेन्स, बस इतनी सी बात तुमने समझनी है, दोज एलिमेंट्स ऑफ Z which are related to 2। ठीक है, रिलेशन जो भी हो, अभी हम एक ही रिलेशन लेके चल रहे हैं 5वें एग्जाम्पल वाला कि 2 डिवाइड्स A-B। तो 2 के बाहर ये ब्रैकेट लगा दी तो ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास बन गई और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 से रिलेटेड हो। 2 से रिलेटेड का मतलब 2 डिवाइड्स 2 माइनस समथिंग, तो इसके अंदर बच्चे 0 भी आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, +-6 +-8 एंड सो ऑन। इसी तरह मैं 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास बना सकती हूँ। अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास में 0 नहीं आएगा तो ओड वाले में 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो 3 की इक्विवेलेंस मतलब 3 से जो जो रिलेटेड है, तो 3 से यही सब रिलेटेड है। पर तुम्हें एक बात बता दूं, ये बार बार हम क्या, देखो अब तुम थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 0 डालते हैं कि थोड़ा सा ध्यान देना कि जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है 2 की बिल्कुल सेम है। 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास है
वो 3 की है, इसलिए हम बार बार अलग अलग नहीं ले रहे। मतलब इक्विवेलेंस क्लास का मोटा सा मतलब ये समझो कि आपको कोई रिलेशन दे दिया गया, ठीक है, यहाँ आपको ये रिलेशन दिया गया है कि 2 डिवाइड a माइनस बी। अब उस सेट, जिस सेट पर रिलेशन दिया गया है, उस सेट का कोई एक एलिमेंट उठा लिया और उसके साथ जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड है वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात थोड़ा बहुत है? तो ये है मेन। और इक्विवेलेंस क्लासेस का रूल क्या होता है कि ये आपस में डिसजॉइंट होती हैं, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता, और इनकी यूनियन कर दोगे तो पूरे का पूरा सेट बन जाएगा। अब अगर मैं 2 की और 3 की इक्विवेलेंस क्लास लूं, और अब तुम खुद देखो, जल्दी से इसका निचोड़ यहाँ लिखते हैं कि जो 2 की इक्विवेलेंस क्लास है दैट इज नॉट इक्वल टू 3 की इक्विवेलेंस क्लास, पहली बात। और दोनों इक्विवेलेंस क्लास की यूनियन कर दूं तो पूरे का पूरा जेड बन गया। भाई 0 यहाँ आ गया, प्लस माइनस 1 यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 ऐसे आता चला गया, तो सारे के सारे इंटीजर्स आ गए। और इनमें आपस में कुछ भी नहीं मिल रहा, इनमें आपस में कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 की इक्विवेलेंस क्लास और 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? एम्प्टी है। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ रूल्स है जो इन्होंने यहाँ पर भी हाईलाइट किए हुए हैं, ये तुम अपना पढ़ लेना। मैं इसको स्टार लगा के मोटा मोटा तुम्हें बता देती हूँ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट का आपस में रिलेशन होगा। नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, इसका एलिमेंट इसको रिलेटेड नहीं होगा। इनकी यूनियन एक्स के बराबर होगी और इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी। तो यही मोटी मोटी बात इसने यहाँ बताई है कि मान लीजिए कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस होना चाहिए एक्स के ऊपर, ठीक है। आर रिलेशन हो गया, एक्स हमारा सेट हो गया, तो हम उसको अलग अलग सबसेट्स में डिवाइड, पार्टीशन कह लो, सब डिवीजन कह लो, कर दें तो ये हो जाता है। और ये जितने भी सबसेट्स है ये इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? इक्विवेलेंस क्लास केवल इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही होल्ड करती है। इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली, ये बात भी ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो यही था मेन इसमें। आगे एक एग्जांपल है इसको, जिसको मैं वर्बली बता देती हूँ कि जेड वही ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स का, और हमने रिलेशन ले लिया कि 3 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ a1 ले लिया कि x 3 का मल्टीपल है, 3 के सारे मल्टीपल लिख लिए। फिर वो x ले लिए कि x माइनस 1 3 का मल्टीपल है, भाई इनमें से एक एक घटा दो तो 3 की टेबल में आ जाएगा, इनमें से दो दो घटा दो तो ये 3 की टेबल में। अब ये बिल्कुल तीनों डिसजॉइंट है, तुम देख सकते हो आपस में कुछ नहीं मिल रहा, तीनों को इकट्ठा कर दोगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके अंदर, कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ये नहीं कहूँगी कि भाई ऐसा कुछ है जो छूट जाएगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी। सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया मैंने यहाँ दिया है कि A1 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये वाला A2 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, और A3 2 की। उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे यहाँ हो रही है। 0 और 1 की ही क्यों बनाई? क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, मैंने 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनाई तो वही आ गई 0 वाली। 1 ये 3 की बनाई तो 1 वाली आ गई। तो या तो 2 इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी, या 3 बनेंगी, या 4 बनेंगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेशन कि भैया रिलेशन क्या है। तो अभी ये एक एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो आसान है, उसके बाद आगे जो पूछ रखा है वो चीज़ थोड़ी समझने की है। लेट आर बी द रिलेशन आर, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए है, यानी उस सेट में 6 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। बाय, बाय का मतलब रिलेशन क्या है कि आर इज इक्वल टू ए बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। ध्यान से समझना, आर का मतलब है ए बी, यानी कि इसमें से कोई 2 एलिमेंट्स ए और बी लेने हैं, उन पर कंडीशन क्या है कि बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों, या तो दोनों के दोनों ओड हैं, हाँ, या फिर दोनों के ओड और इवन। मतलब दोनों ने या तो ओड होना है, दोनों ने इवन होना है। एक बार मैं इसको बनाती हूँ,
ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लंबा हो जाएगा। मान लो 1 है तो 1 का रिलेशन किस किस से होएगा? नहीं, 1 से भी तो होएगा। 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से और 1 का 7 से। फिर 2 का लोगे तो 2 का 2 से, 4 से, 6 से, बस ऐसे। 3 लोगे तो 3 1, चलो कर ही देते हैं एक बार, वैसे हम अपने उसके लिए 3 3 ये करना नहीं होता, मुझबन नहीं करने होते। 3 5 3 3 3 5 और 3 7, ऐसे ही 4 2 4 4 4 6, फिर 5 1 5 3 5 5 5 7 एंड सो। कहानी समझ में आई? अच्छा जी। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले तो यहीं तक देखते हैं। अब इतना बड़ा बना के और फिर रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना बेवकूफ़ी होगी, ये करना नहीं है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ बताया, अगर आपको समझना है तो आप 2-4 एलिमेंट्स बना लो, 2-4 शुरू के बना लो और 2-4 चाहो तो लास्ट के बना लो। मान लो 6 लिया है तो 6 2 6 4 और 6 6 आ जाएगा, बीच के ये हमने छोड़ दिए। अब रिफ्लेक्सिव की बात चल रही है, तुम्हें क्या दिखाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब मेरी बात सुनो, अगर हम सेट का, कि भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो इवन है या ओड है, और इसने पहले ही नू कह दी कि इवन का रिलेशन इवन से है और ओड का ओड से। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना। अब 1 का रिलेशन तो 1 से पाएगा क्योंकि दोनों ओड हैं। 2 का रिलेशन तो 2 से पाएगा क्योंकि दोनों ओड है। ये यहाँ देख भी लो, ये तो 1 1 रहा, ये 2 2 रहा, ये 3 3 रहा, बीच में 4 4 5 5 6 6। ऐसे भी कर सकते हो किसी को, अगर ये क्वेश्चन करना हो, ऐसे समझना आ रहा हो। नहीं तो सिंपल देखो कि लेट ए बिलोंग्स टू ए हमने कोई एलिमेंट ले लिया तो दो बातें होंगी कि ए इज आइदर इवन और ऑड। ठीक है। अब अगर ए इवन है, पहला केस कि अगर ए इवन है तो रिलेशन के अनुसार ए का ए से रिलेशन होएगा। दूसरा केस, अगर ए ओड है तो ओड का ओड से रिलेशन है तो भी ए का रिलेशन ए से होएगा। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, तो जो हमारा रिलेशन है इन दिस केस क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं कि सिमेट्रिक में तो सिंपल ही है, जब सीधा है तो उल्टा तो होएगा कि क्या तो दोनों इवन पाएंगे या ओड। हमने मान लिया कि लेट ए कोमा बी ए को बिलोंग कर रहे हैं सच दैट कि वो पहले से रिलेटेड हैं। अब भैया जब ए का बी से रिलेशन है तो या तो दोनों इवन है या दोनों ओड है। एक ही बात है कि ए एंड बी आर बोथ इवन और ऑड। ठीक है भाई, या तो दोनों ने इवन होना है या दोनों ने ओड होना है, तो इसको उल्टा करके लिख दो कि बी एंड ए आर बोथ इवन और ओड, और इसका मतलब बी कोमा ए क्या कर गया? आर को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। भाई सिमेट्रिक का रूल क्या है कि ये पहले से रिलेटेड है, पहले से रिलेटेड है तो दोनों इवन है, तो जब ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से हो जाएगा। या दोनों ऑड हैं तो ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से हो गया, उल्टा करते ही रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। और अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये बुक वाला यहाँ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मोटा मोटा लिख रहा है। हमने मान लिया कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, और हाँ बी कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। इस बात को खोल दो, ए एंड बी आर बोथ इवन और ऑड, सिंपल सी बात है। तो फिर बी एंड सी आर बोथ इवन एंड ऑड, सिंपल सी बात ये है कि अगर ए और बी इवन है तो फिर बी और सी भी इवन है। अगर ए और बी ओड है तो बी और सी भी ओड है, तो ये भी फिर आपस में इवन इवन है या फिर ओड ओड है। तो इस बात को सिंपल यहाँ लिख देना है कि ए एंड सी आर बोथ इवन एंड ओड, तो ए सी भी आर को बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए, एंड हेंस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया यहाँ तक। लेकिन अब आगे इसमें एक चीज और आ जाती है जिसको बड़े ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। फर्दर
शो दैट all the elements of subset 1 3 5 7 are related to each other। हम बारी बारी से चलते हैं। नाउ दो सबसेट ले रहा है, मान लो ए तो आ लिया ना, तो इसका नाम रख लो एक्स, एक्स रख लो 1 3 5 और 7। तो अब ये कह रहा है कि शो करो कि इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक ही लाइन लिखनी है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर क्या है, ऑड हैं, और इसने बोला है कि ऑड का रिलेशन ऑड से होएगा। सो दीज आर रिलेटेड, दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, सिंपल। और कुछ नहीं करना, क्यों, रिलेशन ही यही है कि भैया ओड का रिलेशन ओड से होगा। अब आगे ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। ये देखो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब एक और सबसेट दे दिया, लेट वाई नाम दे दो इसका। अब ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, वाई कर दिया 2 4 और 6। ये भी सारे के सारे ओड क्या है, इवन है, ऑल एलिमेंट्स आर इवन। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का सिंपल छोटी छोटी बातें सिखा रहा है बस ये तुम्हें। अब तीसरी बात और पूछेगा, बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस इज रिलेटेड टू सबसेट दिस। ये भी अब हमने दिखाना है तीसरे पार्ट में। अब x हो गया 1 3 5 7, y हो गया 2 4 6। तो तुम्हें सिंपल एक ही बात लिखनी है कि x के जो एलिमेंट्स हैं वो ओड हैं, एलिमेंट्स ऑफ x आर ओड, एलिमेंट्स ऑफ y आर इवन। सो नो एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ y। बस कारण हमने ऊपर लिख दिया कि भैया एक के एलिमेंट्स ओड है, एक के एलिमेंट्स इवन है। ओड का रिलेशन ओड से हो सकता है, इवन से नहीं हो सकता। तो ये इसने भी यही कुछ लिखा होगा। एक बार हम देखें तो कि यहाँ से आ जाओ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखो थोड़ा सा, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर ओड, खत्म। इसके बारे में लिख रहा है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इवन है, खत्म। नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस एज इसके एलिमेंट ओड है और इसके इवन है। तो बहुत सिंपल सा ही कहूंगी मैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं था। लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 की पूरी इंट्रो और सारे एग्जाम्पल्स थे। एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।